हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ सुपर कॉमिक्स। तो हॉकाई का एपिसोड 1 और 2 हमारे सामने आ चुका है, पर इस वीडियो में मैं सिर्फ एपिसोड 1 का ब्रेक डाउन करूंगा। एपिसोड 2 का ब्रेक डाउन प्रोबेबली आपको आज रात तक मिल जाएगा। तो आज मैं करने वाला हूँ हॉकाई के एपिसोड 1 का ब्रेक डाउन। तो बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है 2012 से, जहाँ पर पूरी वो न्यूयॉर्क वाली बैटल हुई थी दी एवेंजर्स में, और कुछ ही देर में यहाँ पर पूरी चित्तौरी आर्मी अटैक करने वाली है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं केट बिशप को, जो अभी काफी छोटी है और अपने कमरे में खेल रही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं केट के मॉम डैड को, और केट की मॉम का रोल प्ले किया है वेरा फार्मिगा ने, और इन्होंने कंजरिंग 1, 2 और 3 में भी रोल प्ले किया है। फिर हम देखते हैं केट बिशप और उसकी मॉम एलेनोर को, जो कि टेबल पे बैठ के कुछ स्नैक्स खा रहे होते हैं। और केट बिशप की मॉम एलेनोर केट से कहती है कि जाके तुम ऊपर से चेकर्स ले आओ ताकि हम लोग खेलें। और केट ऊपर से चेकर्स लेके आ ही रही होती है, और तभी चित्तौरी आर्मी का अटैक हो जाता है। और केट बिशप अपने मॉम डैड को ढूंढ रही होती है, और वो तभी अपने घर के बाहर देखती है हॉकाई को, जो कि लड़ रहा है चित्तौरी आर्मी से। और हम हॉकाई का वही वाला सीन देख जो हमने दी एवेंजर्स में देखा था, बस हमें इस बार ये चीज़ केट बिशप के एंगल से दिखाई जाती है। फिर उसी टाइम पे केट की मॉम आकर केट को बचा लेती है, बट इसी फाइट सीक्वेंस के बीच में केट के डैड की डेथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम केट और एलेनोर को देखते हैं उनके डैड के फ्यूनरल में, और वहीं पर केट अपने मॉम से कहती है मुझे एक बो एंड एरो चाहिए। फिर इसके बाद डायरेक्ट स्टोरी आगे बढ़ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट डे, जहाँ पर केट बिशप बड़ी हो चुकी है और वो किसी आर्चरी एकेडमी में है, और उसे एक टावर में लगे बेल को हिट करना है। तो वो पहले चांस में फेल हो जाती है, पर सेकंड चांस में उसका शॉट काफी तगड़ा लग जाता है और वो पूरी बिल्डिंग ही गिर जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हर जगह पे बर्फ गिरी है, और क्रिसमस आने में सिर्फ 6 दिन बचे हैं, और हर जगह कैप्टन अमेरिका के कुछ कोट्स लिखे हुए हैं। और ये प्रोबेबली हिंट हो सकता है स्पाइडरमैन नो वे होम में, जहाँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनाई जा रही है। और बैकग्राउंड में वी विश यू अ मैरी क्रिसमस सॉन्ग भी चल रहा है, क्योंकि 6 दिन बचे हैं सिर्फ क्रिसमस आने में। फिर हम देखते हैं हॉकाई को, जो कि कहीं फंक्शन में आया हुआ है, और वहाँ पर कुछ एवेंजर्स का शो चल रहा है, जहाँ आम लोग एवेंजर्स के कपड़े पहन के कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं हॉकाई ने अपने कानों में मशीन लगाई हुई है। प्रोबेबली हॉकाई के कान थोड़े बहुत डैमेज हो चुके हैं, इसी वजह से हॉकाई को ये मशीनें लगानी पड़ी हैं। और हॉकाई शो छोड़ के उस बिल्डिंग के बाहर आ जाता है, और फिर वैसे ही लायला भी बाहर आ जाती है, और हॉकाई से पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं डैड। तो हॉकाई उसके रिप्लाई में कहता है कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही यहाँ आया हूँ। फिर हॉकाई के सारे बच्चे उस शो को छोड़ के उस बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद हॉकाई कहता है कि न्यूयॉर्क में क्रिसमस है, चलो कहीं घूमते फिरते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं केट बिशप को, जिसके पास फोन आता है उसकी मॉम का, एलेनोर का, और उसकी मॉम उससे बुलाती है कि आओ जल्दी से मेरे घर आ जाओ। फिर इसके बाद केट अपने मॉम के घर जाती है। केट एलेनोरा से काफी दिनों के बाद मिलती है। फिर एलेनोरा केट से कहती है जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ तुम भी चलो। फिर केट बिशप एलेनोरा को गोल्ड मेडल दिखाती है जो उसने आज जीता है क्लॉक टावर को तबाह करके। फिर एलेनोरा उस पार्टी में चली जाती है, और केट से कहती जाती है कि तुम भी उस पार्टी में जल्द से जल्द आ जाना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हॉकाई को, जो कि एक रेस्टोरेंट में आके अपने बच्चों के साथ लंच कर रहा है, और हॉकाई से भी से कहता है यहाँ से कोई दूर बहुत ही बड़ा क्रिसमस ट्री है जो तुमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। और हॉकाई सबसे ये भी कह रहा होता है कि इस बार क्रिसमस में हम काफी ज्यादा मजा करेंगे, हर चीजें करेंगे। और तभी इसी टाइम पे वेटर आता है और कहता है कि आप इसके पैसे मत दीजिएगा, आप हमारे हीरो हैं, आपने हमारी जान बचाई है। फिर हम देखते हैं केट बिशप को, जो कि वहाँ आ चुकी है जहाँ पर एलेना ने उसे बुलाया था, और वहीं पे उसे मिलते हैं अरमान डुकेन। अरमान डुकेन जैक डुकेन के पापा हैं। एलेनोर की जिसके साथ शादी होने वाली है, जैक डुकेन, उसी के फादर अरमान डुकेन। तो अरमान डुकेन केट बिशप को बता देता है कि मेरे बेटे की तुम्हारी माँ के साथ शादी होने वाली है। फिर उसके बाद हम अरमान डुकेन और एलेनोरा को देखते हैं, जिनकी आपस में कंट्रोवर्सी हो रही होती है, और अरमान डुकेन एलेनोरा से कह रहा होता है कि मेरे बेटे से दूर रहो। और वहीं पर केट बिशप सब कुछ छुप छुप के देख रही होती है। और जब केट बिशप एलेनोर से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा था, तो एलेनोरा कहती है मुझे पता नहीं वो क्या कह रहा था। फिर उसके बाद केट बिशप अरमान का पीछा करने लगती है। केट बिशप अरमान का पीछा करते करते अंडरग्राउंड में एक जगह पे आ जाती है, जहाँ पर लोग पुरानी चीजों की बोली लगा रहे होते हैं, और वहीं पर जैक डुकेन भी आ जाता है, अरमान डुकेन का बेटा। पहले तो यहाँ पर पुराने से एक डायनासोर के स्कल की बोली लगती है, मगर उसके बाद जो बोली लगती है वो काफी तगड़ी चीज है, मतलब कि रोनिन की तलवार। और रोनिन को तो आप जानते ही होंगे, हमारा हॉकाई, जो कि एंड गेम में रोनिन रहता है, और उन्हें ये तलवार एवेंजर्स कंपाउंड से मिली है, जो कंपाउंड टूट गया था थैनोस के अटैक से एंड गेम में, और वहीं से उन लोग ये तलवार ले आए हैं। और आर्मंड उसे खरीद भी लेता है, और इसी जगह पे कुछ रशियन लोग रहते हैं जो एक स्पेसिफिक घड़ी के पीछे लगे रहते हैं, और उन्हें आगे चल के ये घड़ी मिल भी जाती है, उसके बारे में आगे बात करता हूँ। और फिर कुछ ही देर के बाद रोनिन के सूट की बोली लगने लगती है, और आर्मंड उसे भी खरीदने ही वाला होता है। तब तक कुछ लोग वहीं पे अटैक कर देते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग कौन है, तो कॉमिक बुक में हॉकाई की मैट फ्रिक्शन वाली
ये ड्रैग सूट माफिया गैंग उसमें भी रहती है और ये लोग काफी पुराने दुश्मन है हॉकाई के। फिर उसके बाद हम देखते हैं जैक डुकेन को, जो कि रोनिन की तलवार को बंद करके अपने जेब में रख लेता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं उन्हीं रशियन लोग को जिनके मैं पहले बात कर रहा था, और वो लोग उस घड़ी को ढूंढ लेते हैं और वो बंदा उस घड़ी को लेके भाग ही रहा होता है, मगर एक कुत्ता उसे पकड़ के रोकने लगता है। तो ये डॉग भी हॉकाई के मैट फ्रिक्शंस कॉमिक में रहता है और इस डॉग का नाम लकी द पिज्जा रहता है और इस डॉग को पिज्जा पसंद रहता है और ये हम आगे देख भी सकते हैं इस डॉग को पिज्जा खाते हुए। और कॉमिक बुक में भी ये ड्रैग सूट माफिया गैंग का डॉग रहता है, मगर उन लोग इसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। तो हॉकाई को एक दिन इसके ऊपर दया आ जाती है और वो इसे रख लेता है। और फिर हम देखते हैं हॉकाई को, जो अपने घर वापस आ चुका है और वो टीवी में देखता है कि कोई रोनिन का सूट पहन के घूम रहा है और हॉकाई ये सब देखकर उसे ढूंढने निकल जाता है कि कौन आखिरकार रोनिन का सूट पहन के घूम रहा है। फिर हम देखते हैं केट को, जो कि आर्मंड के घर जा रही होती है ताकि उसको पता तो चले कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। मगर जब वो वहाँ पहुंचती है तो देखती है कि आर्मंड के तो किसी ने काम डाल दिया, मतलब कि आर्मंड की तो डेथ हो चुकी है। तो धीरे धीरे ये सीरीज थ्रिल, मिस्ट्री और ये सब चीजों की ओर जा रही है। फिर उसके बाद केट बिशप वहाँ से निकल के घर जा रही होती है और वहीं पर ड्रैग सूट माफिया आ जाते हैं और उनकी केट बिशप से फाइट भी होती है। पर वहीं पर हमारा हीरो हॉकाई आकर केट बिशप को बचा लेता है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। और एपिसोड 1 को देखकर तो ये लग रहा है ये सीरीज आगे चल के काफी तगड़ी होने वाली है। तो अभी ये बात तो कहना काफी मुश्किल है कि इस सीरीज का विलन कौन हो सकता है, क्योंकि सभी कैरेक्टर इस वक्त डार्क साइड के लग रहे हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सुपर कॉमिक्स को सब्सक्राइब कर लेना। और प्रोबेबली एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन कल तक आ जाएगा। अगर आप स्पाइडरमैन नो वे होम का सेकंड ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो ऊपर वाली वीडियो को क्लिक करें, और या फिर गॉड द गॉड बच्चा का ओरिजिन जानना चाहते हो तो नीचे वाली वीडियो को क्लिक करो और सब्सक्राइब कर देना।